नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये ऐतिहासिक फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने सीधा सीधा गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। कहा है कि जीने के अधिकार से जुड़ा है पेंशन, जरा सी भी कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मुंबई हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुना है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पेंशन धारक जानकारी के अभाव में अपनी असली लाभों से वंचित हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके अकाउंट से कटौती कर ली जाती है पेंशन में से कुछ, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो इसके लिए कहाँ पर शिकायत करें। बैंक अधिकारी भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं, तो ऐसे में पेंशन धारक क्या करें, वीडियो के माध्यम से वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या कहता है मुंबई हाई कोर्ट का फैसला और आप सभी के लिए कितना लाभदायक है, वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि सिमिलर किसी का केस है तो वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि जो पेंशन है वो जीने के अधिकार से जुड़ा है, इसमें थोड़ी सी भी कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने एक मामले पर टिप्पणी करते हुए गुरुवार को दिया है, जिसमें कहा है कि पेंशन मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है और किसी को भी इससे वंचित करना अस्वीकार्य है। ये बातें न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति एन.बी. सूर्यवंशी की पीठ ने नागपुर निवासी नैनी गोपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है। याचिकाकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र की कार्यवाही पर शिकायत की और उनका कहना था कि उनकी पेंशन की मासिक रकम 11,400 रुपये में से हर महीने 782 रुपये की कटौती की जा रही थी और कुल मिलाकर 3,59,000 रुपये की कटौती हो चुकी है। उन्होंने इसकी वसूली के लिए याचिका दायर की थी और इस पर बैंक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी तकनीकी खराबी के कारण 2007 से उनकी पेंशन से 782 रुपये की कटौती की जा रही थी। नागपुर के ही रहने वाले 85 साल के ये व्यक्ति 1994 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सहायक फोरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। एसबीआई ने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याचिकाकर्ता की पेंशन निर्धारित थी, इसलिए उन्हें ऑफिसर रैंक से नीचे का कर्मचारी माना गया, न कि सिविल पेंशनर। एसबीआई ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे गलती से दी गई अतिरिक्त पेंशन राशि वापस लेने के लिए अधिकृत किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी ये दलील ये कहकर खारिज कर दी कि वो अपनी तकनीकी गलती के बारे में विस्तार से बताने में नाकाम रहे। न्यायाधीशों ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 85 साल के व्यक्ति की पेंशन को ठीक करने में कोई त्रुटि नहीं की, ऐसे में उनकी पेंशन की राशि काटे जाने का कोई अच्छा कारण दिखाई नहीं देता। पीठ ने बैंक की कार्यवाही को देखते हुए कहा कि ये रिटायर कर्मचारियों के लिए देय पेंशन को ठीक नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत रिटायर कर्मचारियों की देय पेंशन संपत्ति है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के लिए गठित एक मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन से वंचित रखना स्वीकार नहीं है। पीठ ने कहा इसलिए हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की पेंशन को कम करने के लिए बैंक की कार्यवाही अनधिकृत और अवैध है। पीठ ने बैंक को निर्देशित किया कि वो उनकी पेंशन कटौती बंद कर दें और अब तक की सारी कटौती की गई रकम को वापस उनके खाते में डाल दें। वरिष्ठ नागरिक की तरफ से बैंक के असंवेदनशील व्यवहार को देखते हुए हाईकोर्ट ने बैंक को याचिकाकर्ता के खाते में 50,000 रुपये डालने को कहा और अगर इसमें एक दिन की भी देरी होती है तो प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के भी निर्देश दिए। इस संबंध में पीठ ने कहा कि एक बैंक याचिकाकर्ता की तरह अपने खाता धारकों का ट्रस्टी है और अपने स्वयं के रोजगार के अलावा अन्य किसी कर्मचारी को देय पेंशन की राशि का विवाद करने के लिए कानून की नज़र में कोई अधिकार नहीं है। एचसी ने कहा याचिकाकर्ता की आयु 85 वर्ष है और उन पर अपने 45 साल के विकलांग बेटे की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी है, जिसे महंगे इलाज की जरूरत होती है। अदालत ने कहा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के लिए संवेदनशीलता दिखाने के बजाय बैंक ने घमंड दिखाया है और याचिकाकर्ता को पिलर से हटा दिया गया है। उन्हें देय पेंशन से राशि की कटौती का कारण जानने के लिए भी कह दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी इस टाइप की कोई भी कटौती होती है तो आप भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये पेंशन आपका मौलिक अधिकार है, आपका हक है। कोई भी बैंक अधिकारी आपके पेंशन से अमान्य कटौती नहीं कर सकता है। तो साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है मुंबई हाई कोर्ट ने कि पेंशन जीने का अधिकार है, उसमें जरा से भी कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 300A के तहत रिटायर कर्मचारियों की देय संपत्ति पेंशन है और ये भारत के संविधान के तहत आजीविका के लिए गठित एक मौलिक अधिकार भी है। तो
तो किसी भी व्यक्ति को पेंशन से वंचित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।